प्रधानमंत्री स्वर्गवासी चंद्रशेखर सिंह जी का जयंती है और इनके जयंती के अवसर पर हम लोग इनको नमन करते हैं और इनके जयंती के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में इनके रास्ते पे हम लोग चलने का काम करेंगे। अगर बात किया जाए चंद्रशेखर सिंह जी की, तो चंद्रशेखर जी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। साथियों, 1950 से 1951 के दौरान इन्होंने यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से MA करने का काम किए हैं। यहाँ से निकलने के बाद अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की है और एक दिन ऐसा आया, अपने संघर्ष के बदौलत चंद्रशेखर सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। साथियों, चंद्रशेखर सिंह की अगर बात किया जाए तो चंद्रशेखर सिंह महिलाओं के बारे में एक स्टेटमेंट दिए थे कि आवर फ्यूचर इज डिपेंड ऑन द इंडियन वुमन। चंद्रशेखर सिंह जी की बात किया जाए तो चंद्रशेखर सिंह जी का ये स्टेटमेंट है कि मैं किसी भी धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन चंद्रशेखर सिंह जी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है। इनके बारे में इनका इतिहास ऐसा इतिहास है कि शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। देश में इनका इतना योगदान है कि इनके योगदान के शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या और सवाल यह है कि यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे और यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव बंद है, जहाँ से चंद्रशेखर सिंह जैसे प्रधानमंत्री निकले। लेकिन आज यहाँ के युवा चुप हैं, शांत हैं, बैठे हैं और छात्र संघ को लेकर के एक सवाल नहीं कर पाते। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा कायर हो चुके हैं, तो बीचे के आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करते हैं। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा जो आज जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो यहीं के छात्र आज जाति में बढ़ चुके हैं और एक जाति के युवा हमको डराने का काम करते हैं आंदोलन करने वालों को। हो सकता है कि आने वाले समय में कैंपस से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन उनको सोचने की जरूरत है। अपने विरासत को आप याद कीजिए। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चंद्रशेखर सिंह, लाल पटमदर जैसे लोग निकले हैं, उनके विरासत को बचाने का काम कीजिए। इसको समझने का आप इस प्रकार प्रयास कीजिए कि आप जिस घर में जब जन्म लेते हैं तो उस घर के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाने का जो जिम्मेदारी है आपके कंधों पे है। उसी प्रकार आप जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो विरासत है, जो छात्र संघ के विरासत है, जो चंद्रशेखर सिंह जैसे लोगों का विरासत है, उनके विरासत को बचाने का आप काम करें। साथियों, दूसरी सवाल यह है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रशेखर सिंह जी को नमन करेंगे। RSS में बैठे तमाम पाखंडी लोग भी नमन करेंगे, कुछ मनुवादी लोग भी नमन करेंगे। लेकिन जब सवाल आएगा, अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है कि पार्लियामेंट में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, कोटा विद इन कोटा पास हो। चंद्रशेखर सिंह क्या आज रहते तो इस बिल को नहीं सपोर्ट करते? कोटा विद इन कोटा हम चाहते हैं इस देश में बड़े बड़े घर की महिला भी पार्लियामेंट जाए, विधानसभा जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि देश में फूलन देवी जैसे लोग भी पार्लियामेंट जाने का काम करें, भगवतिया देवी जैसे लोग भी पार्लियामेंट जाने का काम करें। तो आज जो RSS में बैठे हैं प्रधानमंत्री नमन करेंगे, लेकिन जब सवाल आएगा बराबरी के तो वहाँ पे वो मुकर जाएंगे। क्या चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री को साफ तौर पर कहना है कि मैं गांधी को मानता हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं चंद्रशेखर सिंह को मानता हूँ, लेकिन केवल दिखावे के लिए मानता हूँ, केवल फोटोबाजी के लिए मानता हूँ, केवल फूल माला चढ़ा देने के लिए मानता हूँ। जब इनके विचारों पे बात आती है तो प्रधानमंत्री साफ तौर पे अपने कदम को पीछे हटाते हैं और आज पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक विशेष कम्युनिटी के राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं, राजनीतिक कैरियर बनाते हैं। आज पार्लियामेंट में उठाकर देखिए, BHU में कुछ दिन पहले लिस्ट है, उसमें 83% प्रोफेसर की संख्या किनकी है। आज पूरे जुडिशियरी सिस्टम में देखिए, तमाम बड़े बड़े संस्थानों पे, इंस्टीट्यूशन पे कौन बैठे हैं? क्या चंद्रशेखर सिंह जी आज रहते तो ये देश में होने देते? तो यहाँ से साफ तौर पर निष्कर्ष निकलता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश में जिस पार्टी का सरकार है, वो पार्टी चंद्रशेखर सिंह के विरासत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के विरासत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह के जब स्टेटमेंट को आप सुनिएगा तो इस देश के संविधान पे इतना अच्छे स्टेटमेंट है, संविधान के बारे में क्या कहें, सुनने के बाद आपको एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं? अपने देश के संविधान में तमाम बे अनुच्छेद, तमाम बे धाराएं, तमाम बे मूल पॉइंट जो देश के सामाजिक न्याय की बात करता है, समाज जोड़ने की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, सामाजिक न्याय की गीत गाता है, वे तमाम अनुच्छेद को भारतीय जनता पार्टी और RSS में बैठे पाखंडी बाबा पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं। तो चुनौतियां हैं, चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा इस देश के युवाओं को। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, इस देश के युवाओं को कम से कम ये सोचने की जरूरत है कि चंद्रशेखर सिंह, गांधी, अम्बेडकर जैसे लोगों को विरासत को बचाने का काम करे और जाति धर्म